हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, चिकित्सा विभाग ने अपने तमाम पदों पर भर्तियां करवाई हैं, ठीक है ना। और दोस्तों उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया, यानी कि उनकी 1.5 गुना की मेरिट लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दी है तमाम पदों की। लेकिन साथियों समस्या यह है कि अभी तक विद्यार्थी अपनी प्रोविजनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। किसका? प्रोविजनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे साथियों, प्रोविजनल लिस्ट इन्होंने जारी नहीं की थी। चिकित्सा विभाग ने किसी भी पद की नहीं की थी, किसी भी पोस्ट की। लेकिन साथियों कल रात को चिकित्सा विभाग ने ईसीजी टेक्नीशियन तथा डेंटल टेक्नीशियन की प्रोविजनल लिस्ट जारी करके श्री गणेश कर दिया है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है साथियों कि अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथियों सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि चिकित्सा विभाग ने प्रोविजनल लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन प्रोविजनल लिस्ट में साथियों काफ़ी समस्या आई हैं। यानी कि प्रोविजनल लिस्ट के कुछ नियम ऐसे हैं साथियों जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है, यानी कि उनको प्रोविजनल लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। जबकि दोस्तों उनके अच्छे खासे परसेंटेज बन रहे थे, ठीक है ना। लेकिन साथियों फिर भी उनको प्रोविजनल लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय में चर्चा करूंगा कि हमारी जो प्रोविजनल लिस्ट है उसके मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं और ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनकी वजह से अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात दोस्तों इसमें मैं ये भी चर्चा करूंगा कि जो हमारी प्रोविजनल लिस्ट आई है किसकी, ईसीजी टेक्नीशियन की और दोस्तों डेंटल टेक्नीशियन की। ये तो आप लोगों ने देख ली होगी साथियों, इसकी कट ऑफ काफ़ी कम गई है, ठीक है ना। लेकिन साथियों अब की बार जो प्रोविजनल लिस्ट आने वाली है वो किस किस की आने वाली है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। साथ में दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि आने वाली जो वैकेंसियों की प्रोविजनल लिस्ट है, यानी कि जो पोस्ट की प्रोविजनल लिस्ट आएगी, भले ही वो एएनएम किया है या भले ही वो नर्सिंग ऑफिसर किया है या भले वो फार्मासिस्ट किया है, ठीक है ना। लेकिन साथियों इनमें हमको ये देखना है कि इनके अंतर्गत कट ऑफ प्रोविजनल लिस्ट जो आएगी उसमें कट ऑफ कितनी कम जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी या फिर कम जाएगी। ये पूरा एनालिसिस साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करूंगा। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। और साथियों यदि पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों फुल एनालिसिस के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे ईसीजी टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन की प्रोविजनल लिस्ट तथा कट ऑफ के विषय में। तो देखिए साथियों ईसीजी टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन में जो नियम और कानून इन्होंने लिस्ट में लगाए थे जिनकी वजह से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ा था, वो अभी मैं आपको पढ़वाने वाला हूँ लिस्ट के महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है ना। देखिए साथियों मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि लिस्ट के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। इससे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो कट ऑफ के ऊपर हम चर्चा करें तो साथियों कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। अभ्यर्थियों ने दोस्तों एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी कम कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है ना। तो भी साथियों इतनी कम कट ऑफ गई थी। अब साथियों सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु वो कौन से हैं जिनमें साथियों एएनएम के अभ्यर्थियों को एएनएम के अभ्यर्थियों को, एनओ के यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के अभ्यर्थियों को, फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों को, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के अभ्यर्थियों को, नेत्र विशेषज्ञ के अभ्यर्थियों को दोस्तों सामना करना पड़ सकता है उन नियमों का, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो लोग प्रोविजनल लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। साथियों उनका आप देख लीजिए वो कौन कौन से नियम हैं और साथियों उन नियमों के अनुसार आप देख लेना कि आप लोग उन नियमों से किसी नियम के अंतर्गत बिलोंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो साथियों सबसे पहला नियम देखिएगा प्रोविजनल लिस्ट का। साथियों मैंने पूरी प्रोविजनल लिस्ट का अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लिया है। यदि आप लोग भी एनालिसिस करना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको उस प्रोविजनल लिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से दोस्तों आप देख लेना। अदरवाइज दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा डेमो इस वीडियो के लास्ट में भी बता दूंगा कि प्रोविजनल लिस्ट किस तरह की आई है, ठीक है ना। तो देखिएगा साथियों सबसे पहले यदि हम बात करें पहले पॉइंट के ऊपर तो साथियों पहला बिंदु है जिन विद्यार्थियों का केस पेंडिंग है उनको प्रोविजनल लिस्ट से बाहर रखा गया है। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनका दोस्तों माननीय हाईकोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी वजह से साथियों उनका अभी फाइनल निर्णय ना होने की वजह से उन्हें दोस्तों प्रोविजनल लिस्ट से बाहर रखा जा रहा है, ठीक है ना। याद रखना बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा तो अभी केस चल रहा है और प्रोविजनल लिस्ट आ रही है, क्या हमको इसमें शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। यदि आपका किसी भी कारणवश, मैं किसी भी कारणवश कह रहा हूँ साथियों, आपके संस्थान की वजह से, आपके डिग्री डिप्लोमा की वजह से, किसी भी कारणवश से यदि आपका केस माननीय हाईकोर्ट में तो दोस्तों आपको प्रोविजनल लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। लेकिन याद रखना साथियों ये जितने भी बिंदु आए ना साथियों, इन बिंदुओं के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है वो अस्थायी तौर पे किया गया है, ठीक है ना। यानी कि यदि उनमें सरकार चाहे, विभाग चाहे तो दोस्तों सुधार करके उनको दोबारा से इस प्रोविजनल लिस्ट में शामिल कर सकता है, उनके लिए साथियों एक मौका भी दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों अभी विभाग से ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं जिनकी वजह से उनको मौका दिया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है साथियों इसमें लिस्ट में 10वीं और 12वीं के जो अंक थे साथियों उनको शो नहीं किया गया है। यानी कि
आपकी जो मेरिट बनानी चाहिए थी वो 10वीं में कितनी परसेंटेज थी, 12वीं में कितनी परसेंटेज थी, इन दोनों का एवरेज कितना था, ठीक है ना। उसके बाद आपका डिप्लोमा में कितना परसेंटेज था और आपको कितने बोनस अंक मिले हैं, इस हिसाब से आपकी परसेंटेज बनानी चाहिए थी। लेकिन साथियों इन्होंने क्या किया है, आपकी जो 10वीं और 12वीं की एवरेज परसेंटेज है ना साथियों, उसको इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है और साथियों इसमें बोनस अंकों को भी इसमें जोड़ दिया है, तब जाके इन्होंने वो मेरिट बनाई है। यानी कि कहने का मतलब ये है साथियों कि इन्होंने 10वीं 12वीं और डिप्लोमा के परसेंटेज को यहाँ पर शो नहीं किया है, जिससे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस अभ्यर्थी की वास्तव में कितनी परसेंटेज बन रही है, ठीक है ना। तो साथियों इससे तो फर्जीवाड़ा के भी संकेत जाते हैं, यानी कि इससे यदि कुछ कर्मचारी चाहे तो फर्जीवाड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों यदि हम बात करें इस विभाग में, तो साथियों दूसरे बिंदु के तौर पर इस विभाग ने अपनी ही कमी को यहाँ पर प्रदर्शित किया है, यानी कि ये दोस्तों विभाग की कमी रही है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों तीसरे बिंदु की यदि हम चर्चा करते हैं तो तीसरे बिंदु में यहाँ पे लिखा हुआ है पद वृद्धि की सूचना लिस्ट में ही जारी कर दी जाएगी। देखिए साथियों आप लोग बार बार क्वेश्चन ये करते हैं कि सर ये बताइए कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए साथियों पद घटने तो है नहीं है किसी भी कीमत पे, ये तो आप समझ लीजिएगा। लेकिन साथियों यदि आपके पद बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, पद बढ़ते हैं, एएनएम के पद बढ़ते हैं, नर्सिंग ऑफिसर के बढ़ते हैं, फार्मासिस्ट के बढ़ते हैं, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के या नेत्र विशेषज्ञ के पद बढ़ते हैं, तो साथियों आप लोगों को लिस्ट में ही सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट है साथियों डॉक्यूमेंट को लेकर के तथा डिग्री डिप्लोमा को लेकर के छोटे से छोटा यदि कोई इश्यू रखा गया है, यानी यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटे से छोटा भी इश्यू है और साथियों आपने उनको क्लियर नहीं किया था डीवी कराते समय, तो साथियों उस कंडीशन में भी आपको प्रोविजनल लिस्ट से आउट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों आपके अगले पॉइंट पे, आपका अगला 5वां पॉइंट है साथियों संबंधित संस्थान की मान्यता के संबंध में जो प्रकरण है उसको लेकर विद्यार्थी को बाहर कर दिया गया है। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जो संबंधित संस्थान था वो मान्यता प्राप्त ही नहीं था, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से साथियों उनको आउट कर दिया गया है अस्थायी तौर पे। यदि साथियों विभाग उनको अनुमति दे देता है तो उनको प्रोविजनल लिस्ट में इन कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद साथियों आपका जो 6वें नंबर का पॉइंट है वो देख लीजिए। 6वें नंबर पर यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं तथा 12वीं में ग्रेड से पास किए हुए अभ्यर्थी का परिणाम भी रोक दिया गया है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 10वीं और 12वीं में ग्रेड आए हैं उनमें अंकों का कोई विशेष विवरण नहीं है, तो उनको भी फाइनल परिणाम से बाहर कर दिया गया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। जिस किसी भी अभ्यर्थी ने किससे सेंट्रल से यदि पास किया हुआ 10th 12th, साथियों आपको पता है सेंटर में क्या होता है, आपके ग्रेड आते हैं, क्या आते हैं साथियों, ग्रेड आते हैं। और ग्रेड आने की वजह से साथियों विभाग ये तय नहीं कर पाया है कि इसकी जो औसत मेरिट है वो कितनी बनेगी, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से साथियों उसको किससे आउट कर दिया है, प्रोविजनल लिस्ट से आउट कर दिया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है साथियों आपको राजस्थान के अलावा अन्य जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं अर्थात बाहरी राज्यों से डिग्री डिप्लोमा किए हुए व्यक्ति प्रोविजनल लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। ये व्यक्ति भी अस्थायी तौर पर ही बाहर किए गए हैं, इनको बाद में प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट पे। आपका अगला पॉइंट यह है कि प्रवेदना लगाने के लिए 2 दिन का आपको समय दिया जाता है, किसमें, प्रोविजनल लिस्ट में। तो साथियों आपकी जो डेंटल टेक्नीशियन थे और ईसीजी टेक्नीशियन के जो कैंडिडेट थे उनको साथियों प्रवेदना लगाने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। उनको साथियों 23 से लेकर के 25 सितंबर 23 से लेकर के 25 सितंबर तक इनको समय दिया गया है कि वो अपनी प्रवेदना लगा सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं एएनएम एंड फार्मासिस्ट की और साथ में दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के कर्मचारियों की कट ऑफ की। तो देखिए साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर के जो कैंडिडेट हैं और जो हैं, इसके अलावा साथियों असिस्टेंट रेडियोग्राफर और नेत्र विशेषज्ञ जो कैंडिडेट हैं इन सभी में साथियों एएनएम एनओ और साथियों फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट रेडी हो चुकी है। इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन साथियों मेरे पास आई है, ठीक है ना। अब साथियों रही बात आपकी इन कैंडिडेट की जो है प्रोविजनल लिस्ट की, तो साथियों इन कैंडिडेट की प्रोविजनल लिस्ट ये समझ लीजिए जो दिन आपका जा रहा साथियों वही जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि 25 सितंबर के आसपास साथियों आपको इनमें से किसी एक कैंडिडेट की यानी कि किसी एक पोस्ट की या तो एएनएम की या फिर नर्सिंग ऑफिसर की या फिर फार्मासिस्ट की साथियों प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और साथियों ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 25 सितंबर तक साथियों आपको रेडियोग्राफर यानी जो असिस्टेंट रेडियोग्राफर थे उनकी और जो ये फार्मासिस्ट हैं साथियों इनकी प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिलेगी। और 25 सितंबर के बाद साथियों आपको एएनएम
और नर्सिंग ऑफिसर की प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। आपको जो सबसे बड़ा डर सताया रहता है प्रोविजनल लिस्ट में साथियों, वो आपका कट ऑफ को लेकर के सताया रहता है, ठीक है ना। तो साथियों मैं आपके कट ऑफ को लेकर के एक डाउट को क्लियर कर देता हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ आपकी कट ऑफ में नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। तो साथियों जो नर्सिंग ऑफिसर के कैंडिडेट हैं, मैं एनी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ साथियों, यानी कि रिजर्व कैटेगरी से लेकर जनरल कैटेगरी के ऑल कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ साथियों। आपको 2 से लेकर के 3 नंबर के आसपास यदि आपके परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ नर्सिंग ऑफिसर में, यदि आपके परसेंटेज 2 से लेकर के 3 के आसपास यदि एक्स्ट्रा हैं, तो ये मान लीजिए आप सेफ जोन में हैं। आपको दोस्तों प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम देखने को मिल जाएगा, ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ। ये साथियों मेरा एक्सपीरियंस, मेरा एनालिसिस कहता है। यदि आप लोगों को ट्रस्ट ना हो तो साथियों मैंने नर्सिंग ऑफिसर का एनालिसिस वाला एक वीडियो बना रखा है, वो साथियों मैंने आपको 10 दिन पहले बनाया था। आपको उसकी लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके पूरा एनालिसिस देख लेना। तो साथियों जो कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, यदि उसके 2 से लेकर के 3 नंबर किसी भी कैटेगरी में है, तो साथियों वो इसमें सेफ जोन में जा सकता है। क्योंकि यार आप लोग इतना तो समझ सकते हो कि आप लोगों का कंपटीशन ऑलरेडी काफी कम हो चुका है। फर्जीवाड़े वाले जितने भी कैंडिडेट थे सभी को आउट कर दिया गया है, ठीक है ना। काफी स्टूडेंट दोस्तों आउट हुए, ये मान लीजिए साथियों 1.5 गुना कैंडिडेट्स अब आपके नहीं रहे, ठीक है ना। या फिर ऐसा समझ लीजिए 1 गुना के आसपास ही कैंडिडेट बचे हुए हैं मेरे हिसाब से तो। और जो मैंने आपको 2 से लेकर के 3% एक्स्ट्रा बताया था ना साथियों, वो भी मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि उससे भी कम जा सकती है। 1% वाला जो कैंडिडेट है उसका भी सिलेक्शन हो सकता है एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। तो इस बात को भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और एएनएम कैंडिडेट्स की यदि हम बात करें तो साथियों एएनएम कैंडिडेट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ऑल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना साथियों। ऑल कैटेगरी की 4 से लेकर के 6 नंबर के आसपास दोस्तों आपकी जाएगी, आप देख लेना। मैं साथियों आपको ज़्यादा नहीं बता रहा, आप लोग ऐसा मत कहना सर आप हमें ज़्यादा बता रहे हो। देखिए साथियों वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ता है एक ना एक दिन, तो ठीक है ना। तो मिनिमम दोस्तों आपकी 4 नंबर बढ़ के जाएगी और मैक्सिमम 6 नंबर, ठीक है ना, एनी कैटेगरी। और साथियों जनरल कैटेगरी की आपकी लगभग 4 के आसपास बढ़ के जा सकती है। और SC ST में साथियों आपके +5 या फिर +6 नंबर भी होके जा सकती है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मेरा सीधा मतलब यह है कि आपके 4 से लेकर के 6 नंबर यदि एक्स्ट्रा हैं या फिर परसेंटेज एक्स्ट्रा है, तो दोस्तों आप इसमें सेफ सिलेक्शन लेके जाओगे, ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, ठीक है ना। और साथियों इससे कम भी जा सकती है, क्या जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी साथियों हाउ एनी कंडीशन में, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो साथियों आपकी कट ऑफ इतनी रहने वाली है। और फार्मासिस्ट कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो साथियों फार्मासिस्ट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो कैंडिडेट ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो साथियों उसमें लगभग सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि साथियों ST कैटेगरी में सीट ज़्यादा हैं और साथियों फॉर्म कम अप्लाई किए गए हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने लगभग कहा है, ठीक है ना। कुछ कैंडिडेट बकाया रह सकते हैं, लेकिन लगभग साथियों ST कैटेगरी के सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं। और साथियों SC कैटेगरी में यदि हम बात करें तो SC कैटेगरी में 45% से ऊपर वाला कैंडिडेट सेफ जोन में जा सकता है, ठीक है ना। इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। और साथियों OBC कैटेगरी में 55% वाला कैंडिडेट भी सेफ जोन में जा सकता है। और साथियों MBC कैटेगरी में 50% वाला कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी में 60% वाला कैंडिडेट, यानी कि 60 के प्लस में अधिक कैंडिडेट सेफ जोन में जाएगा। अब आप लोग ये मत कहना कि जनरल कैटेगरी में 60 आपने क्यों बताया है, OBC में 55 क्यों बताया है और SC ST में कम क्यों बताया है। आप लोगों को खुद को पता होगा साथियों SC ST की पोस्ट ज़्यादा हैं और साथियों जनरल कैटेगरी की पोस्ट कम है और इनमें फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, यानी कि जनरल MBC और OBC में, ठीक है ना। और साथियों EWS कैटेगरी की यदि हम बात करें तो साथियों EWS कैटेगरी वाला कैंडिडेट भी अपने आप को 50% के आसपास या फिर साथियों 51-52% के आसपास सेफ समझ सकते हैं। यानी कि मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो साथियों 50 से लेकर के 52% के आसपास के जो EWS के कैंडिडेट हैं उनका दोस्तों इसमें सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा प्रोविजनल लिस्ट में, ठीक है ना। तो साथियों ये अपडेट थी मेरे पास आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट को लेकर के। तो साथियों मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कौन कौन से नियम इसमें लागू किए गए हैं। साथियों प्रोविजनल लिस्ट में हो सकता है कि आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट में भी यही सारे नियम देखने को मिल जाएं और इसी तरीके से साथियों आप लोगों को भी आउट कर दिया जाए, यानी कि आप लोग भी साथियों इन नियमों से संबंध रखते हो तो दोस्तों आप लोगों को भी प्रोविजनल लिस्ट से आउट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को भी विशेष ध्यान में रखिएगा साथियों। आज के लिए मैं आपको बस यही अपडेट देना चाह रहा था। नई अपडेट के लिए साथियों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल का पार्ट बन जाना साथियों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अब साथियों मैं आपको वो प्रोविजनल लिस्ट की एक डेमो दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए कि हमारा चैनल एक ट्रस्टेबल चैनल है, ठीक है ना। और हमारे चैनल के द्वारा सही एवं सटीक जानकारी दी जाती है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों वो प्रोविजनल लिस्ट देख लीजिए। ऊपर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है राजस्थान स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण संस्थान, ठीक है ना, जालानी संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। और इसके नीचे साथियों आपको देखने को मिल जाएगा अंतरिम वरीयता सूची ECG टेक्नीशियन एवं डेंटल टेक्नीशियन, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी प्रोविजनल लिस्ट थी साथियों, आप इसको रीड कर सकते हैं।
यदि हम इसमें पेज की बात करें तो 22 पेज के साथ ये प्रोविजनल लिस्ट आई है। इस तरह से साथियों आपको ये पूरा का पूरा विवरण देखने को मिल सकता है। यहाँ पर साथियों आप लोगों का रेफरेंस भी दे रखा है और आप लोगों को साथियों यहाँ पर आपका परसेंटेज एवरेज भी दे रखा है, बोनस अंक भी दे रखे हैं, ठीक है ना। टोटल मार्क्स दे रखा है, सेलेक्टेड जो है अगेंस्ट दे रखा है, कौन कौन से कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट हुए। तो ये पूरा का पूरा विवरण है साथियों, इसको पूरा पढ़ लेना। मैं आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो साथियों आज के लिए मैं आपको इतनी अपडेट देना चाह रहा था। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।